नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगे, उससे पहले हेडलाइंस। कोटद्वार में अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने किया प्रदर्शन। रेल प्रशासन ने डोईवाला के प्रेमनगर में हटाया 40 साल पुराना अवैध अतिक्रमण। रेल प्रशासन की कार्रवाई से मचा अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यूनियन ने आज तहसील परिसर में एकत्र होकर प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें आशा कार्यकर्तियों ने 12 सूत्री मांगों पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हमारे लिए कोरोना काल के लिए 10,000 का प्रोत्साहन राशि फिक्स किया था, लेकिन उनके तुरंत जाने के बाद हमें वो 10,000 भी नहीं मिले। और कोरोना काल में हम अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें नहीं। आए दिन सभी लोगों का प्रोत्साहन राशि या मानदेय बढ़ रहा है, क्या आशाओं के लिए नहीं है सरकार के पास? आशाएं भी तो अपना घर परिवार अपने बच्चों को छोड़कर इसमें जोखिम में जान डालकर अपने इस कार्यक्रम को कर रही है, लेकिन आशाओं के लिए कोई भी सरकार मुद्दा नहीं उठा रही है। इसलिए आज हम अपने सरकार को याद दिलाने के लिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस समय भोजन माताओं का भी देखो 2,500 से लेकर एकदम 5,000 की प्रोत्साहन राशि कर दी, जबकि हम लोग आंगनबाड़ी से भी ज़्यादा हम कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन हमारे लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। गरुड़ तहसील मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरस्थ क्षेत्र लहरु घाटी के ग्रामीण मोबाइल टावर डामरीकरण सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग 25,000 आबादी क्षेत्र की लाहौर घाटी, जो कि दुर्गम क्षेत्र है, इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र में वर्षों से दूरसंचार व्यवस्था न होने से क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जाख दाड़िम खेत के ग्रामीणों ने बताया कि दूरसंचार व्यवस्था न होने से क्षेत्र में किसी भी वक्त बीमार या प्रसव पीड़ा को स्वास्थ्य केंद्र ले जाना हो तो क्षेत्र के ग्रामीण एम्बुलेंस या किसी निजी वाहन की व्यवस्था तक नहीं कर पाते हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे युवा दूरसंचार व्यवस्था से खासे परेशान नजर आए। वहीं सड़क निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज तक इस क्षेत्र की सड़क में डामरीकरण नहीं हो पाया है। देखिए, हमारे यहाँ ये क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, जो यहाँ ना रोड की सुविधा है, ना नेटवर्क की सुविधा है। जो छोटे बच्चे मतलब जो आजकल घर बैठे अपनी मतलब शिक्षा वो कर सकते हैं, तो उसमें मतलब समर्थ नहीं है। और यहाँ नेटवर्क के मतलब वो होने से वो यहाँ हम नेटवर्क मतलब खोजने के लिए नेट खोजने के लिए जंगल जाते हैं। द्वारा बताया गया और खड़क सिंह दोसांझ जी के द्वारा बताया गया कि हमें नेटवर्क रोड की बहुत सारी प्रॉब्लम है। आज देखिए, वो युवाएं हमारे जो युवा आज स्कूल में पढ़ते हैं, वो युवाएं आज हमारे धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हमारा ये 5वां दिवस धरने प्रदर्शन का चल रहा है। कोई प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा और किसी के द्वारा भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द आकर हमारी मांगें सुने और सरकार तक हमारी मांगें पहुँचाएँ। हमारे बच्चे चढ़ के जाते हैं वहाँ पर, हल्का फुल्का BSNL का टावर एक आध सिग्नल आता है वहाँ पर, तो वहाँ पर 2G का आता है वो भी, तो वहाँ जाके हल्की फुल्की बातचीतें होती है। अगर बाई चांस अकस्मात अगर यहाँ गांव में कोई घटनाएं अगर घट जाती है और अगर हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है तो हम वो भी नहीं दे पाते हैं। हमारे यहाँ की एक हमारे साथ एक किस्सा हुआ था। एक महिला यहाँ पर बुजुर्ग महिला थी, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई, तो हमको यहाँ पर लगा लीजिए लड़के को वहाँ ऊपर उस पहाड़ी पे भेजने तक टाइम लग गया। वो उसको वहाँ 108 के फ़ोन करके यहाँ आने तक वो महिला दम तोड़ चुकी थी। कि लगभग 25,000 आबादी क्षेत्र की लाहौर घाटी, जो कि संचार व्यवस्था जहां पर बिल्कुल ठप है, तो आप देख सकते हैं कि किसी प्रसव पीड़िता का या किसी बीमार का होना और अगर वो संपर्क करना चाहे एम्बुलेंस या किसी निजी वाहन को, खुद से संपर्क नहीं कर सकते। और स्थिति क्या होगी कि जहां पर रोड का होना, संचार व्यवस्था के साथ ही रोड का ना होना, तो स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का सामना लाहौर घाटी क्षेत्र के ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे हैं। और सरकार की कार्यप्रणाली पे भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है कि 25 वर्ष बाद भी आखिर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में डामरीकरण क्यों नहीं हो पाया। बारिश के चलते ऑल वेदर रोड के डंपिंग जोन का मलबा डडूर गांव के खेतों से होते हुए घरों तक पहुंच गया है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने BRO के खिलाफ रोष जताते हुए ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे कानूनगो ने ग्रामीणों से जाम खोलने को कहा, लेकिन वह BRO के समक्ष अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े। ग्रामीणों के समर्थन में पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धने भी धरने पर बैठे हैं। देखिए, विगत 2-3 सालों से जब तक ये सड़क का काम हुआ है, जिसको ये ऑल वेदर रोड कहते हैं, जबकि ये बॉर्डर रोड है, तब से ग्रामीणों की समस्याएं जो थी पहले कम नहीं थी, लेकिन उसके बाद तो इन पे समस्याओं के ऊपर समस्या आ गई। कहीं इनके रास्ते बंद हो गए, इनका आना जाना बंद हो गया, इनकी जान माल को खतरा हो गया।
और आज जिस ढंग से इस डंपिंग जोन से नीचे गांव में पानी घुसा है, मलबा घुसा है, मिट्टी पत्थर, आधा बारात घर डूब गया और आसपास के जितने घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। और आज इस संबंध में जब ग्रामीणों द्वारा मुझे सूचना दी गई तो 11-12 बजे मेरी बात हुई थी जिलाधिकारी महोदय से। उनको भी मैंने कहा था कि एसडीएम को मौके पर भेजें, लेकिन अभी तक न कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पे आए, न बीआरओ के कोई अधिकारी आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत भूमिका जो है बीआरओ की है और बीआरओ यहाँ पर लोगों को गुमराह करता है, लोगों का शोषण करता है और आज प्रशासन उसी की हाथों की कठपुतली बना हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने पदाधिकारियों को ऐलान करके लंबे समय से चले आ रहे सियासी संकट पर विराम लगा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर गणेश गोदियाल, उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह के नाम की घोषणा की गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में आप पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका के नेतृत्व में मूसलाधार बारिश के चलते राम सेवक सभा प्रांगण पर मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका और मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राज्य की जनता के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है। मानसून सीजन के दौरान दैवीय और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन उत्तरकाशी की टीम द्वारा पुलिस लाइन ज्ञान उत्तरकाशी में आपदा प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर पुलिस कर्मियों को आपदा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा सभी को प्राकृतिक दैवीय आपदाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सरोवर नगरी से दूर ग्राम धनियाकोट के ग्राम वासियों को पौधारोपण हेतु 400 माल्टा और नींबू के फलदार वृक्षों के पौधे वितरित किए गए और लगाए भी गए ताकि भविष्य में इन वृक्षों द्वारा उनकी आय भी हो सके। साथ ही ग्रुप के सदस्यों द्वारा 650 सीड बाल भी बनाई गई, जिससे आसपास के जंगलों में डाला गया, जिससे आने वाले समय में जंगलों के जानवरों को जंगलों में ही पर्याप्त भोजन मिल सके और किसानों के खेत की फसल को नुकसान न पहुँचाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। मुख्यमंत्री के मसूरी दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहले हवाई मार्ग से देहरादून से मसूरी पहुंचना था, लेकिन मौसम के खराब होने के कारण मुख्यमंत्री देहरादून से सड़क मार्ग होते हुए मसूरी के 5 सितारा होटल में पहुंचे, जिसको लेकर पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में परिवहन समाज कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी यशपाल आर्य ने नैनीताल क्लब में आपदा कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। यहाँ बता दें, आपदा दौरान सड़क, विद्युत, पेयजल, सिंचाई आदि क्षतिग्रस्त कार्यों को त्वरित गति से करते हुए तत्काल सुचारू किए जाए और आपदा क्षतिग्रस्त योजनाओं का 3 दिन में आंकड़न बनाकर जिला कार्यालय में प्रेषित करें ताकि तत्काल धनराशि अवमुक्त की जा सके। उन्होंने कहा कि धनराशि की कमी नहीं है। यह बात परिवहन समाज कल्याण और जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने आपदा कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए कही। राज्य आंदोलनकारियों द्वारा देहरादून प्रशासन द्वारा 200 से ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज किए जाने से आक्रोशित राज्य आंदोलनकारियों ने रानीखेत रोड पर पालिका चौराहे पर उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। राज्य आंदोलनकारी नगर पालिका स्थित ग्रीन वैली रेस्टोरेंट से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए मुख्य सड़क पर रानीखेत रोड पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये उत्तराखंड की भाजपा सरकार के द्वारा जो राज्य आंदोलनकारियों का अपमान, उपेक्षा की जा रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन। भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार देने पे लगी है और जो उत्तराखंड के लोगों ने कुर्बानियां दी, उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज हम उत्तराखंड में पहले नंबर पर बेरोजगारी पर हैं। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी गठन को लेकर सवाल उठाए हैं। विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने फेसबुक के माध्यम से टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरा निर्वाचन आयोग भारत से निवेदन है कि कृपया बताने का कष्ट करें कि क्या कांग्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग को जो पार्टी का रजिस्टर्ड नियमावली है उसमें 5 अध्यक्ष का प्रावधान है, जिनमें से कुछ को कार्यकारी कहा जाता है, जितना मैं कानून को समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर पंचायत धराली में कार्यरत सभी कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गई है। सफाई कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों पर आवाज उठाते हुए अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। हालांकि उत्तराखंड के कई शहरी निकायों में सोमवार से ही सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन अब थराली में भी सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार और हड़ताल पर चले जाने का ऐलान करते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया है। समाज सेवी मनोज पाठक ने 8 साल से पैरालाइज ग्रस्त नवीन सिंह मेहता निवासी चकलूला को अपने निजी खर्चे पर आयुर्वेदिक अस्पताल में स्वस्थ होने तक इलाज का जिम्मा उठाया है। वहीं नवीन सिंह मेहता पहले भी कई जनप्रतिनिधियों को इलाज की गुहार लगा चुके हैं, मगर किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें बच्चों के लिए विशेष तौर पर चेतावनी दी जा रही है, उसको लेकर अल्मोड़ा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। अल्मोड़ा जिला चिकित्सा अधिकारी सविता हयांकी ने बताया कि तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जनपद में पूरी तैयारी कर ली है।
हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका 100% वैक्सीनेशन हो गया है और फ्रंट लाइन वर्कर्स का हमारा 101% हो गया है और 45 ईयर से ऊपर जो है वो 105% हो गया हमारा और 18 प्लस का फर्स्ट डोज हमारा 37% हो गया। थर्ड वेव की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा सारी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो गई है, पीडियाट्रिशियंस की सुशीला तिवारी से ट्रेनिंग हो गई है और यहाँ पे हमारी मेडिकल कॉलेज में भी इन हाउस ट्रेनिंग हो रही है। उसके अलावा हमारा बेस चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज में हमारा पिक्कू और निक्कू बन रहा है, पीडियाट्रिक वार्ड बन रहा है। हमारे CSCs में और बेस चिकित्सालय और रानीखेत में हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। तो हमारी ओर से सारी तैयारी हो गई है, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट हमारा ऑर्डर हो गया है, तो सारी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।